एक आत्मिक युद्ध है और ये युद्ध तो सामान्य रूप में हमारे मन में है। शैतान संदेह लाता है, विश्वास खोने लगाता है कि हम अविश्वास में जाएं और वहीं पर रहते जाएं कि हम परमेश्वर ने जिस चीज के लिए हमें बुलाया है उसे हम हासिल न कर सके। ये युद्ध है, इस युद्ध का संबंध हमारे विश्वास से है। अपने विश्वास को बनाए रखना शैतान से नहीं, परमेश्वर के साथ नहीं। ये तो हमारे मन में युद्ध है कि विश्वास करे और डट कर खड़े रहे उस पर जिस पर विश्वास करते। दानियल अध्याय 9 में दानियल प्रार्थना करता है। वो कुछ जवाब के लिए परमेश्वर को खोजता है। उसके कुछ सवाल थे, वो कुछ बातों की परवाह कर रहा था और वो विवरण चाहता था अपने सवालों का। वो परमेश्वर से जवाब चाहता था, प्रभु को वो खोजता है और फिर वो प्रार्थना करता है। अब देखिए वचन 20, वचन 4 में प्रार्थना करना शुरू करता है। यदि वचन 4 पढ़े, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया और कहा, हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरी करता है। यहां वो प्रार्थना शुरू करता है। अब ये प्रार्थना वो यहां पर आगे वचन 19 तक करता है और उसके बाद में देखिए वचन 20। मैं वचन 20 से पढ़ना चाहता हूं। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए विनती करता था। मैं विनती करता ही था, तब वो पुरुष जिब्राइल जिससे मैंने उस समय देखा, स्वर्गदूत के बारे में कहता है। जिब्राइल, ये कहता पुरुष जिब्राइल। मैंने सोचता कि आप सोचे कि ये कोई और था। जिब्राइल था जो बाद में मरियम और जकरिया के पास आया। जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर, यानी स्वर्गदूत आकर उसे जानकारी देता है, मुझसे बातें करने लगा कि हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल कर आया हूं। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात बूझ ले। वो कहता है, दानियल, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। मतलब परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी। कब? जब तू विनती करना शुरू करता है, प्रभु ने आज्ञा दी। तो उसने कब प्रार्थना शुरू की? वचन 4 में। अगर आप वचन 4 से 19 तक पढ़े जो प्रार्थना है, इसे पढ़ने के लिए लगभग 3 मिनट लग जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यह प्रार्थना करने के लिए उसे 3 मिनट लग गए। 3 मिनट के बाद स्वर्गदूत आता है और वह आकर उससे कहता है कि उसकी विनती की बिल्कुल शुरुआत में ही एक आज्ञा दी गई कि तुरंत जाकर उसके लिए उसका उत्तर दे दे जो वो चाहता है। परमेश्वर ने आज्ञा दी। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर एक सिद्धांत है जो हमें प्रार्थना और परमेश्वर की बातों के बारे में समझना है कि परमेश्वर, कुछ लोग सोचते हैं कि उसे जवाब देने के लिए बहुत समय लगता है, कई बार सदा के लिए समय लगता है। जानते हैं और क्यों?
देखिए, हम में से बहुत से लोगों के पास में इस शिक्षा के बारे में बहुत से सवाल हैं, क्योंकि मैंने कहा सब कुछ तैयार करके वहां पर रखा गया है। तो कहते इतनी मुश्किल क्यों है? मैं प्रार्थना करके मांग रहा हूं, 30 दिनों से नहीं मिला, 40 दिन तक उपवास किया, लेकिन अभी भी मुझे नहीं मिला। जानते हैं, ये एक बड़ा युद्ध है। मैं 6 महीने से राह देख रहा, मुझे नहीं मिला। इस तरह से लोग शिकायत करते हैं। यानी ये लोगों के लिए बड़ी समस्या है। इसलिए मैं इसे कह रहा हूं कि क्यों कि आप उसे कैसे लेकर आते हैं जो कि पहले से आत्मिक क्षेत्र में है, इस स्वाभाविक क्षेत्र में ये सब वहां पर है। तो ये समस्या क्यों है? अब स्वर्गदूत कहता है कि जब तुमने प्रार्थना करना शुरू ही की थी, उस समय मुझे आज्ञा दी गई कि मैं जाकर तुम्हारे सवालों का जवाब दूं और तुम्हें कुछ चीजें दूं। यानी जब उसने प्रार्थना शुरू की, उसी समय स्वर्गदूत वहां से भेजा गया। उसे यहां आने के लिए 3 मिनट लगे। मुझे पता नहीं क्या समस्या थी, शायद सामान पैक कर रहा था और ट्रेन से आए या प्लेन से, जो भी हो यहां पहुंचने के लिए आकाश में कितने किलोमीटर की दूर उसने तय की और कितने मिनट लगे, सब कुछ जो है वो तो 3 मिनट में पूरा हो गया। इससे ज्यादा समय नहीं लगना था। उसे यहां भेजे जाने के बाद में तुरंत वो यहां पर पहुंच सकता था। अगर हमारी प्रार्थना का जवाब 3 मिनट में मिल जाए तो ये बहुत ही अद्भुत होगा। हम सोचते हैं वो अद्भुत होगा, लेकिन इस समय कंप्यूटर के युग में हम सोचते हैं ये भी देरी है। कल मैं कुछ डाउनलोड कर रहा था और मैं कुछ एप्लीकेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था और वहां पर मेरे सामने एक मानो घड़ी शुरू हो गई। कहाँ इतने समय तक रुके रहिए, फिर ये सक्रिय होगा और उल्टी गिनती शुरू हो गई। और मैं धीरज खो बैठा क्योंकि 2 मिनट राह देखनी थी कि इसे करे। देखिए, मैं उसके 2 मिनट राह नहीं देख पाया। मैं सोच रहा था कि बस बटन प्रेस करूं और ये हो जाए। जानते हैं हम इंस्टेंट सांबार, इंस्टेंट रसम वाले हैं, इंस्टेंट डोसा वाले लोग हो गए हैं। लेकिन अगर आपको 3 मिनट में मिल जाए, यहां तक कि इंस्टेंट लोगों के लिए यहां पर इस 21वीं सदी में, तो ये बहुत अच्छा है। अगर 3 मिनट में मिल जाए तो मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। यानी 3 मिनट तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 3 मिनट ही क्यों? मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस समय आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, देखिए आपको रुकना भी नहीं है। आपकी प्रार्थना शुरू करके आप परमेश्वर को अपनी सारी जरूरतें बताएं, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। वो आपकी सारी बातों को पहले जानता है, क्योंकि वो तो ऐसा परमेश्वर है जो आपके जन्म के पहले उसने सब कुछ आपके लिए तैयार करके रखा। तो वो जानता है आप क्या मांग रहे हैं। यानी जिस पल उसने अपना मुंह खोला और प्रार्थना में मांगने लगा, उसका उत्तर उसे भेज दिया गया। तो उसे 3 मिनट क्यों लगे हमें नहीं बताया, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आपसे यह कहता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है उसी पल जब हम प्रार्थना करती हैं। बस पहले पल जब आप प्रार्थना शुरू करती हैं, स्वर्ग खुल जाता है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और वो उत्तर देने के लिए तैयार है। जिस पल आप प्रार्थना शुरू करती हैं तो जवाब भेज दिया जाता है। इस केस में 3 मिनट लगे, लेकिन 3 मिनट कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अध्याय 10 में देखिए, अध्याय 10 में चलिए। यहां पर बिल्कुल अलग परिस्थिति है। यहां अध्याय 10 में दानियल प्रार्थना कर रहा है। अब इस समय उपवास और प्रार्थना कर रहा है। और वचन 2, अध्याय 10 वचन 2, उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन दिनों में उपवास यानी शोक के लिए वो किया करते थे। ठीक है, वो कहता है उस समय मैंने स्वादिष्ट भोजन नहीं किया और न मांस न दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया, जब तक पूरे 3 हफ्ते पूरे न हो। तो 3 हफ्ते वो प्रार्थना कर रहा था, यानी 21 दिन तक। अब वचन 10 में, अध्याय 10 वचन 10 देखिए। किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल बैठा दिया और मुझसे कहा, हे दानियल, तू अति प्रिय पुरुष है। जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तो मैं थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए अपना मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने खुद को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। अब फिर से देखिए, स्वर्गदूत आकर उससे कहता है, 21वें दिन कहता है। हाँ, वो 21 दिनों से पहले से उपवास कर रहा था। अंत में स्वर्गदूत आकर उससे कहता है, देखो, पहले दिन से जब तुमने प्रार्थना शुरू की और कुछ बातों को सूझने बूझने के लिए मन लगाया और खुद को दीन किया यानी उपवास किया और तुमने शोक किया, तुम्हारे वचन सुन लिए गए। कब सुने गए? पहले ही दिन से, पहले दिन ही वो सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण यहां पर आया हूं। तुम्हारे शब्दों के कारण मैं आया हूं।
पहले दिन परमेश्वर ने जवाब भेज दिया। अगर आपको विश्वास नहीं तो अगला वचन पढ़िए। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। 21 दिन सामना किया, यानी यहां पर समय काल बताया गया। 21 दिनों तक कोई उसे यहां पर आने से रोके हुए था। और उसे फारस के राजा का प्रधान कहा। अब देखिए, इसमें ज्यादा विवरण देने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। पूरा विवरण दिए बिना मैं आपसे यह कहता हूं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत दानियल के पास आता है और उसके रास्ते में उसे रोका गया था और उसे दानियल तक पहुंचकर जवाब देने से रोका गया था। उस दुष्ट आत्मा की शक्ति के द्वारा, जिसे कहते हैं फारस के राजा का प्रधान, फारस के राज्य का प्रधान। अब वो फारस में रहते थे, फारस का राजा था और उनका राज्य था। और उस स्वाभाविक या शारीरिक राज्य जो था, उसके पीछे में वहां आत्मिक राज्य था जिसे फारस का राज्य कहते हैं। और फारस के राजा का प्रधान था, जिसे बाइबल इस तरह से कहती है। और उस दुष्ट आत्मा की शक्ति द्वारा शैतान फारस के राज्य पर नियंत्रण और राज्य करता था। अब यहां फारस के राज्य के प्रधान के द्वारा, क्योंकि दानियल जो प्रकाशन के माध्यम से पाने वाला था, वो तो फारस के राज्य के अस्तित्व के बारे में असर डालने वाला था, वहां के शैतान के राज्य पर और शैतान के प्रभाव के ऊपर में। और शैतान इस बात के लिए जाग जाता है कि परमेश्वर कुछ करने वाला है इस मनुष्य के, और वचन भेज रहा है और कुछ न कुछ होगा। इसलिए स्वर्गदूत को दुष्टात्माओं की ताकतों के द्वारा रोका जाता है। उसे फारस के राज्य का प्रधान कहा गया है, और ये तो समतल आत्मिक राज्य है। वहां पर स्वाभाविक राज्य था जिसका नाम था फारस का राज्य, लेकिन साथ ही समतल रूप में आत्मिक राज्य था जिसे कहते थे फारस का राज्य। उस राज्य ने उसने रोकना चाहा। ये राजा नहीं जो वहां पर स्वाभाविक शारीरिक व्यक्ति था, वो वहां पर आकाश में जाकर स्वर्गदूत से नहीं लड़ रहा था, वो ये नहीं कर सकता था। लेकिन एक समतल ऐसा आत्मिक राज्य था और वो लड़ रहा था। 21 दिनों तक उन्होंने उसे रोका, ये कहता है 21 दिनों तक। अब ये बहुत ही वास्तविक है। वास्तविक क्या है? यही बात कि निश्चय ही आत्मिक शक्तियां काम कर रही हैं, जैसे कि यहां पर पृथ्वी पर शक्तियां काम करती हैं। आत्मिक शक्तियां निश्चय ही काम करती है। बाइबल कहती प्रधानताएं, अधिकार, राज्य और प्रभुता, हाँ, ये सारी बातें बताती हैं इन शक्तियों के बारे में जो अस्तित्व में है, और ये काम करती है आकाश मंडल में। यानी दुष्टात्मा की शक्तियां काम करती हैं, और फिर उसकी मदद के लिए परमेश्वर की ओर से कोई आता है। स्वर्गदूत मिकाएल आकर उसकी मदद करता है। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद के लिए आया। अगर आप वचन 13 पढ़ेंगे तो इस कहानी को जानेंगे। और फिर वचन 14 में वो प्रकाशन देता है जो दानियल चाहता था। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्यों बताया है? मैं आपको अध्याय 9 और अध्याय 10 का फर्क बताना चाहता हूं। देखिए, अध्याय 9 में उसे 3 मिनट में उत्तर मिल गया। अध्याय 10 में उसके लिए 21 दिन लग गए। कुछ लोग कहते हैं देखिए भाई, परमेश्वर सबको अलग तरह से देखता है। आपकी केस अलग है और मेरी केस अलग है। मेरी केस में मैं राह देखता हूं 3 हफ्तों तक, कई बार 3 महीनों तक, कई बार 3 साल या फिर 30 साल भी हो सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 30 साल तक राह देखे हैं। आपकी केस में शायद 3 मिनट में जवाब आ जाए। जब भी परमेश्वर देना चाहता है, हम नहीं जानते, कौन जाने, जब भी प्रभु जवाब देना चाहे वो जवाब देगा। परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, लेकिन ये कहानी मुझे ऐसा नहीं बताती है। परमेश्वर ने उसे सुना जब उसने प्रार्थना शुरू की, यही कहानी हमें बताती है। और परमेश्वर ने उत्तर भेज दिया बिल्कुल उसी पल जब वो प्रार्थना करने लग गया। परमेश्वर राह नहीं देख रहा था कि 21 दिन का उपवास खत्म होने के बाद उत्तर भेजेगा। लोग सोचते मैं उपवास करके प्रार्थना करूं तो प्रभु जवाब देगा। नहीं, उपवास इसलिए अच्छा था क्योंकि उसका देश पीछे हट गया था और परमेश्वर की उपस्थिति से वो लोग दूर चले गए थे। वो अपने और अपने लोगों के लिए शोक कर रहा था, उनकी आत्मिक दशा। और इस परिस्थिति के कारण उस समय उपवास शोक के लिए उपयोग किया गया, यह अलग था। परमेश्वर ने उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने उपवास करके उत्तर मांगा था। परमेश्वर ने पहले ही पल उत्तर दिया जब प्रार्थना उसके मुंह से निकल रही थी। परमेश्वर ने सुना और इसका जवाब दिया। बिल्कुल पहले पल परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया। लेकिन इस मार्ग में कुछ हुआ, कुछ रुकावटें हो गई। तो मैं आपसे कहता हूं कि निश्चय ऐसा समय होता है जहां कुछ रुकावटें होती हैं, जो कि आत्मिक शक्तियों के द्वारा होती हैं, जो हमारी प्रार्थना के जवाब को रोकती हैं। क्योंकि शैतान हमारे विरुद्ध में है और वह हर तरह से कोशिश करता है कि हम जो कुछ भी पाना चाहते उससे वो हमें रोक दे। परमेश्वर की आशीष पाने से वो हमें रोक देना चाहता है।
परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से हमें रोक देता है, हमें रोक देना चाहता है कि वो हमें प्रकाशन पाने से रोके कि हम यहां पर इस तरह से बढ़ते न जाएं। शैतान हमारे विरुद्ध में है, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जैसे ये कहानी कहती है 21 दिन तक रोक दिया, तो लोग सोचते हैं कि खैर भाई शैतान मुझे 21 साल तक रोक सकता है। मेरे प्रभु यानी स्वर्गदूत को 21 दिन तक रोक दिया, तो फिर हम कौन हैं इन सारी दुष्ट आत्माओं की शक्ति के सामने? वो हमें सदा के लिए रोक सकते हैं। मेरे जीवन में मैं कभी ऊपर नहीं आ सकता हूं क्योंकि शैतान मेरे विरुद्ध में है, वो काम करता है। देखिए, बहुत से लोग शैतान को सम्मान देते हैं, सोचते हैं कि वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। सोचते हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, और वो सोचते हैं परमेश्वर जैसे हर जगह उपस्थित होता है। केवल परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी और सर्वव्यापी है, शैतान नहीं। देखिए, शैतान की कुछ सीमाएं हैं। वो एक ही समय हर जगह नहीं हो सकता है, वो सब कुछ नहीं जान सकता है, वो सब कुछ नहीं जान सकता, और वो सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सर्वसामर्थी नहीं, सब नहीं जान सकता। हाँ, लोग सोचते हैं वो सब कुछ जानता है, हमारे दिल को जानता है, जैसे उसके पास कोई मशीन है कि हमारे दिल को पढ़ सके। नहीं नहीं, जैसे आप कहते हैं वो आपको सुन सकता है और सब कुछ इसी तरह से जानता है, क्योंकि आप फोन उठाते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी बहन से बातें कर रहा हूं और अपनी सारी बातें बताते हैं, और जबकि दूसरी ओर केवल आपकी बहन नहीं लेकिन शैतान की शक्तियां भी हैं केवल आपकी बहन नहीं लेकिन ये दुष्ट आत्माएं भी सुन रही हैं। यानी अब आप अपने डर की बातों को बताते हैं, हीन भावना को, दोष भावना को बताते हैं, आपके दिल में जो भी आशाहीन था और सारी बातें आपके दिल से बाहर आती हैं, और शैतान इसके बारे में जानता है और वो कहता है, ओ मेरे प्रभु, ये तो सच में बहुत अच्छा व्यक्ति है जिससे मैं निगल सकता हूं, मैं बस कुछ ही समय में इसे खत्म कर सकता हूं, ये मेरी भाषा में बातें कर रहा है। वो इसी तरह से जानता है। देखिए, वो सर्वव्यापी भी नहीं है, यानी वो एक ही समय में आपके घर में और मेरे घर में नहीं रह सकता है। शायद उसके पास मदद की बहुत कमी होगी, और जब आदम वहां पर था वो अकेला था और सारी दुष्ट आत्माएं उस पर टूट पड़ी थी। लेकिन अब देखिए, 6 अरब से भी ज्यादा लोग हैं। मैं सोचता हूं शैतान के पास उसकी दुष्ट आत्माएं कम हैं। अब उसके पास में हर व्यक्ति के लिए एक दुष्ट आत्मा भी नहीं है, शायद उन्हें रोटेट करना पड़ता होगा मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप ये ना सोचे कि शैतान आपके साथ में जो चाहे वो कर सकता है और आप पूरी तरह से उसी के हाथों में हैं। देखिए, शत्रु जो शैतान है उसे बहुत सी कमी घटियों का सामना करना पड़ता है। वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन निश्चय ही वो इसे नहीं कर सकता है, वो इसे पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि कई बार वो इतना बुद्धिमान नहीं है। जो भी परमेश्वर से लड़ता है वो मूर्ख नहीं, लेकिन वो इतना बुद्धिमान भी नहीं है। हाँ, वो परमेश्वर से लड़ रहा है, हाँ निश्चय ये बात है, लेकिन वो इतना बुद्धिमान नहीं। वो हार जाएगा, फिर भी लड़ते जा रहा है, और वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से यानी आपकी सफलता को पूरी तरह दूर करे और ये सब कुछ नहीं, वो ये नहीं कर सकता। उसकी भयानक सीमाएं हैं। ये बात कि दानियल अध्याय 9 में दानियल ने बिना किसी रुकावट से प्रार्थना की, 3 मिनट में उत्तर मिला। ये दिखाता है शैतान सो रहा होगा, या वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। जानते हैं, और उसने ऐसे जाने दिया, उस प्रार्थना का जवाब मिला, और फिर वो जाग उठा, कहा मेरे प्रभु बहुमूल्य उत्तर आ गया। दानियल भविष्यवाणी कर रहा है, मसीहा के बारे में कहा और आने वाली बातों के बारे में कहा, अभी कुछ न कुछ होगा। चलो मैं जल्दबाजी करके कुछ बचाना चाहता हूं इस परिस्थिति को। इस तरह से वो अध्याय 10 में यहां पर आता है, स्वर्गदूत को उत्तर लेकर आने से रोकता है। देखिए शैतान ऐसा नहीं, ये न सोचे कि शैतान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है। उसकी तो बहुत ज्यादा सीमाएं हैं, हमसे भी ज्यादा वो सीमित हुआ है। हमारे पास परमेश्वर की मदद है। हम निश्चय ही मनुष्य की सीमाओं में से उभर कर ऊपर आते हैं और मनुष्य की सीमाओं के परे जाते हैं परमेश्वर की मदद से। शैतान के पास ये मदद नहीं है। आमेन। परमेश्वर उसके विरुद्ध में है। यानी रुकावटें तो हैं। मैं विश्वास करता हूं कि दुष्ट आत्माओं की रुकावट होती है। और देखिए, इसलिए कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, जानते हैं, कई बार परमेश्वर हमें दिखाता है ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें उन चीजों को हासिल करने से रोकती है जो हम पाना चाहते हैं। खास करके जब कुछ महान बात होती है तो ये दुष्ट आत्माओं की सारी शक्तियां काम करती है, संदेह और गड़बड़ी लाना चाहती है, झगड़ा और हर तरह की बातों को लाना चाहती है उस मनुष्य के दिल में जो इसे करने वाला है, क्योंकि उसे ऐसे बिना परेशानी से छोड़ दे तो निश्चय ही वो इसे कर लेगा, और इसलिए कुछ परेशानियां लेकर आती हैं। इसमें अविश्वास रखे, संदेह
और सवाल रखते जाएं। यानी आत्मिक और स्वाभाविक संसार के बीच में कोई भी पुल बनाया न जाए। इसलिए उसके लिए जो कुछ भी आशीषें आत्मिक संसार में रखी गई हैं, वो उसे आत्मिक संसार में लेकर नहीं आ पाएगा। वो दुख उठाएगा। इसके बिना ये आशीषें यहां पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि विश्वास से वो इस पुल को नहीं बना सकता है। विश्वास से ही ये पुल बन सकता है कि ये आशीषें हम तक आ सके। और वो हमारे विश्वास को दूर करना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है कि ये तो युद्ध है, ये तो विश्वास का अच्छा युद्ध है। मुझे पसंद है विश्वास का अच्छा युद्ध। ये क्या है? अच्छा क्रिकेट गेम क्या है? जिसे हम जीतते हैं। ठीक है, आप क्रिकेट मैच में जाने वाले लोगों को देखिए। अगर भारत जीत जाए तो कहेंगे कितना अच्छा खेल था, वाह धोनी ने अच्छे से खेला, इसने अच्छे से खेला, और वो ये सब कुछ कहते जाते हैं। अगर हम हार जाए तो कहेंगे ये तो बेकार का मैच था ये अच्छा खेल नहीं था। जानते हैं एम्पायर गलत थे, सभी गलत थे, गलत समय पर उन्होंने आउट कहा, और हम शिकायत करते हैं, बहुत शिकायत करते हैं कि बुरा खेल था। यानी बिल्कुल ऐसे ही विश्वास का ये युद्ध अच्छा युद्ध है, क्योंकि यह अच्छा युद्ध है क्योंकि हम इसे जीतते हैं। हम जीतने के लिए बने हैं। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि हम जयवंत हो, इसलिए ये अच्छा युद्ध है, क्योंकि ये जीतने वाला युद्ध है जिसे हम जीतेंगे। और ये विश्वास का युद्ध है। ये ऐसा युद्ध नहीं जैसे एक भाई ने कहा मैं परमेश्वर से लड़ रहा हूं, उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं उससे ये देने ही लगाऊंगा, अगर वो न दे तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर से क्यों लड़ रहे? वो आपके विरुद्ध में नहीं, वो आपके लिए, आपकी ओर से है, वो आप ही की ओर से है। उसे ऐसे दूर मत कीजिए, उस पर मत चिल्लाए, उस पर न रोएं। वो आपकी ओर से है, आपकी तरफ से खड़ा है। और एक शत्रु है, देखिए, और वो संदेह और बैर भाव डालना चाहता है। और इसलिए यानी बुनियादी रूप में ये जो युद्ध है, ये तो आपके विश्वास का युद्ध है। आप यहां पर शैतान से भी नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि शैतान पहले ही हारा हुआ है। हेलो, वो आपको मूर्ख बना रहा है आपसे झूठ बोलने के द्वारा, और आपको धोखा दे रहा है। ये जो युद्ध है, ये तो आपके मन में है, आपके विश्वास के बारे में। वो कोशिश कर रहा है कि आप अपना विश्वास छोड़ दे, और आप विश्वास को थामे हुए हैं। यही युद्ध है। वो कह रहे हैं नहीं ये नहीं होगा, आप कह रहे हैं हाँ ये होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं विश्वास करता हूं। वो कहता है परमेश्वर ने कहा इसलिए नहीं होगा। उसने आदम हवा के पास में आकर कहा क्या परमेश्वर ने कहा? तो वो वही बात आपसे भी कहेगा। यानी एक आत्मिक युद्ध है, और यह युद्ध तो सामान्य रूप में हमारे मन में है। शैतान संदेह लाता है, विश्वास खोने लगाता है कि हम अविश्वास में जाएं और वहीं पर रहते जाएं, कि हम परमेश्वर ने जिस चीज के लिए हमें बुलाया है उसे हम हासिल न कर सके। ये युद्ध है। इस युद्ध का संबंध हमारे विश्वास से है। अपने विश्वास को बनाए रखना, शैतान से नहीं, परमेश्वर के साथ नहीं। ये तो हमारे मन में युद्ध है कि विश्वास करे और डट कर खड़े रहे उस पर जिस पर विश्वास करते। यही युद्ध है। कितने लोग इसे समझ रहे हैं? यानी यहां पर दुष्ट आत्माओं के काम है। इसका मतलब यह नहीं कि जाकर दुष्ट आत्माओं से लड़ते रहें। एक भाई ने मुझसे लिखकर कहा कि आपके क्षेत्र में 318 दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। तो क्या आपके पास में 318 लोग हैं जो इन क्षेत्रों में जाकर इन दृढ़गढ़ों को ढाएंगे? मैंने कहा मेरे प्रभु आप क्या बात कर रही हैं? बाइबल इसके बारे में नहीं कहती है। वो तो किसी जगह के बारे में कह रहे थे जो कि दृढ़गढ़ हैं, लेकिन बाइबल उसके बारे में नहीं कहती। बाइबल मन के दृढ़गढ़ के बारे में कहती है। देखिए, अगर विश्वासी लोग अपने मन को बदल दे, ये और वो सब कुछ बदलने के बजाय कुछ बिल्डिंगों को और कुछ सड़कों को, ये सब जानते हैं, यदि हम विश्वासियों के मन को बदल दे तो हम विजय पाएंगे। यानी शैतान ने इन्हें फिर मूर्ख बनाया। वो इन्हें बता रहा था कि 318 जगह से उसे भगाएं, और वो व्यस्त थे कि 318 जगह से उसे निकाले जिसे दृढ़गढ़ मानते थे, जबकि शैतान उनके मन के सिंहासन पर विराजमान हो गया है और गलत तरह के विचारों के द्वारा राज्य करता है। देखिए, ये ऐसा नहीं है। यानी ये युद्ध तो विश्वास का युद्ध है जो हमारे मन में होता है। शैतान कोशिश करता है कि विश्वास निकाल दे। हम चाहते हैं कि विश्वास को बनाए रखें चाहे कुछ भी हो जाए। युद्ध तो इसी के बारे में है। Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus.
Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours forever. And our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. Nothing to fear, you are here with us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours forever. Steadfast, unmovable, nothing's impossible, and our God reigns forever.